हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको रासायनिक बलगतिकी खत्म किया था। अब आज के क्लास में हम लोग रासायनिक बलगतिकी में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे। एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको लिखा हुआ है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको कुछ बता भी दिया था। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको हमको बताना बाकी था, उन्हीं को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया की गतिकी समीकरण पे क्वेश्चन हम लोग को बताना बाकी था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन पे बताना बाकी था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलो, अब पहला क्वेश्चन है, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, पहले मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। T14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। देखो तो अर्ध आयु का मान दिया है, तो पहले जो दिया है उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर लिखो इसका टी हाफ। देखा जाए तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 5730, 5730 ईयर्स। वर्ष का मतलब क्या होता है? ईयर। ध्यान रखना है। तो टी हाफ का मान आपको 5730 साल दिया हुआ है। ठीक है, किसका भाई? कार्बन 14 का। फिर लिखा हुआ है एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। ध्यान रखना है, यानी कि C14 की जो मात्रा लकड़ी में बची हुई है वो कितनी दी हुई है? 80%। यानी A-X का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 80%। ध्यान रखना है। थोड़ा क्वेश्चन हम समझा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब कोई भी आदमी, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के अंदर कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों के अंदर 100 ग्राम कार्बन 14 है। जैसे ही हम लोग मरते हैं, मरने के बाद कार्बन 14 की जो मात्रा है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे मान लो कि 100 ग्राम कार्बन 14 की मात्रा किसी व्यक्ति के अंदर है, वो मर गया, और कुछ देर के बाद जब उसकी लाश मिल रही है तो उस लाश में कार्बन 14 की जो मात्रा है वो मान लो 80 ग्राम बच गई है। तो कितना ग्राम खर्च हो गया? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम खर्च होने में जो समय लगता है, अगर उस समय को निकाल लिया जाए तो उस आदमी को मरे हुए उतने ही घंटे या उतने ही दिन हुए होंगे। ध्यान रखना है। तो किसी भी चीज का आयु निकालने के लिए कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से निकाला जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पुरानी लकड़ी है, एक कलाकृति लकड़ी, देख रहे हो, एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी, यानी एक बहुत पुरानी लकड़ी है, पुरातत्व कलाकृति की एक बहुत पुरानी लकड़ी है, नहीं, जिसमें कार्बन 14 का मात्रा जो है, जिसमें कार्बन 14 का मात्रा जो है 80% रह गया है। जीवित वृक्ष की तुलना में इस पुरातत्व की जो लकड़ी है उसमें कार्बन 14 की मात्रा 80% रह गई है, यानी 80% बच गई है। नहीं, तो जब भी प्रतिशत में दिया रहे तो शुरुआती मात्रा क्या मानेंगे? 100। शुरुआती मात्रा क्या मानेंगे? 100। ध्यान रखना है। तो वही मैंने लिखा कि कार्बन 14 का वैल्यू दिया हुआ है 5730 साल, मैंने लिख दिया। बची हुई मात्रा A-X का मतलब होता है अभिकारक की बची हुई मात्रा, जो कि 80% है आपका, वो मैंने लिख दिया। और जब भी प्रतिशत दिया रहे तो शुरुआती मात्रा को हम लोग A से दिखाते थे, उसको कितना मानेंगे? 100। ध्यान रखना है। अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ से टी हाफ का वैल्यू पता है, A-X का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, नहीं, और हम लोग को निकालना क्या है? नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, यानी कि आयु निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है? टाइम का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखना, आपको टाइम का वैल्यू निकालना है। यानी क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लकड़ी है जिसमें 80% कार्बन 14 बच गया है, नहीं, यानी 20% खर्च हो गया है। तो 20% खर्च होने में कितना समय लगा है, उस समय को आपको निकाल देना है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो टी हाफ का मान है उसको आप निकाल सकते हैं, नहीं, तो यहाँ से आप टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ का आपका फॉर्मूला होता है उसको आप लिख दीजिए 0.693, और बट्टा में कितना? के। और यहाँ से आप के का मान पहले निकाल लीजिए। के का मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 0.693, और बट्टा में क्या आएगा? टी हाफ, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग तो हम लोग देखें
तो हम लोगों को के का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो के का वैल्यू आप लिख सकते हो, के बराबर यहाँ से आप लिखोगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो टी हाफ का मान 5730 है, तो 5730 यहाँ पर आप क्या लिखोगे पर ईयर, ईयर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं वाई आर, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग को 0.693 और 5730 ईयर को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं मोबाइल से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से हम देखें अगर, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखा जाए हम लोग इसको डिवाइड करें अगर, कैलकुलेटर निकाला जाए, 0.693 डिवाइडेड बाई 5730 5730 डिवाइड किए तो वैल्यू हम लोग को इसमें आ रहा है 0.3 गो जीरो है भाई, 1 2 3 और 1 2, इतना ही रहने देते हैं, ये हम लोग को आ गया। अब ईयर को ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा पर ईयर, ये वैल्यू हम लोग को आ गया। यानी के का वैल्यू आप लिखना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 1 2 3 4 गुना 10 का पावर -4 पर ईयर, ये हम लोग को निकल गया। अब के का मान निकल गया, अब हम लोग को टाइम का मान निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन के, प्रथम कोटि अभिक्रिया है भाई, गतिकी समीकरण का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू लिखेंगे तो 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ से के आ जाएगा, यहाँ पे आपका लॉग आ जाएगा ए का मतलब अभिकारक की शुरुआती मात्रा, नहीं तो अभिकारक की शुरुआती मात्रा हम कितना मानेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में दिया रहे तो शुरुआती मात्रा हमेशा क्या मानना है 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए के जगह पर 100 और बट्टा में ए माइनस एक्स, यानी बची हुई मात्रा, था कितना मात्रा बच गया है कार्बन 14 का 80, तो यहाँ डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 80, जीरो से जीरो को काट देंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के का मान आपको आ चुका है 1.2 गुना 10 का पावर -4, ये आ चुका है, और यहाँ से आ जाएगा लॉग 10/8, ये हम लोग का आ जाएगा। अब उसी को हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ स्पेस है, चलिए देखिए, तो यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग को क्या आ गया, टी का वैल्यू जो आ गया यहाँ पे हम लिख रहे हैं, टी बराबर हम लोग को आ गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई, ये 10 का पावर -4 को ऊपर भेजते हैं तो ये आ जाएगा गुना 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई, नीचे बच जाएगा 1.2, तो 1.2 लिख दीजिए। अब ये देखिए लॉग ए बट्टा बी है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉग 10 माइनस लॉग 8, ये लिख सकते हैं। यहाँ से t बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 गुना 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.2, और यहाँ से देखा जाए अगर देखें तो log 10 का मान 1 और log 8 का मान, तो एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो क्या चीज़ का मान, log 8 का मान, तो log 8 का मान कैसे देखेंगे हम लोग 80 के जीरो में, नहीं तो लॉगरिथम वैल्यू हम लोग देखेंगे 80 के जीरो में। चलो तो एनसीईआरटी बुक में हम लोग देख ले थोड़ा सा, 80 के जीरो में, 80 के जीरो में वैल्यू है 0.9031, 0.9031, यहाँ से लिखेंगे 0.90 या 0.9 बस रहने दो, नहीं तो यहाँ से t बराबर आप रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.303 गुना 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 में से 0.9 अगर घटाएंगे तो शायद 0.1 आपका बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके t का मान आप निकाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें अगर, तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ा जाए। लिखा हुआ है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 60/सेकंड है। चलो भाई आंसर बनाते। वेग स्थिरांक यानी के का मान दिया हुआ है 60/सेकंड, लिख दिए। अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा,
यानी टाइम का मान पूछ रहा है भाई, कितना समय लगेगा यानी कि टाइम का मान पूछ रहा है। नहीं, 1/16वां भाग रह जाने में, रह जाने का मतलब हुआ बच गया, बचा हुआ माल कितना दिया हुआ है भाई 1/16। तो ये बचा हुआ मात्रा आपका जो है 1/16 है। तो देखो मैंने बताया कि जब भी प्रतिशत रहेगा तो शुरुआती मात्रा क्या मानना है 100, और जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा 1/16, 1/8, 1/4 भाग रह गया तो शुरुआती मात्रा क्या मानेंगे 1। जब भी फ्रैक्शन में दिया है तो शुरुआती मात्रा क्या मानेंगे 1। तो ये फ्रैक्शन में दिया है तो यहाँ पर ए मतलब अभिकारक की शुरुआती मात्रा क्या मानेंगे 1, ये हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग को टाइम का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू सबका वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ पे रखते हो। यहाँ से अगर निकालें हम लोग तो टाइम बराबर फॉर्मूला आपके पास है 2.303 अपॉन के, यहाँ से लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। के है वेग स्थिरांक, ए है अभिकारक की शुरुआती मात्रा और ए माइनस एक्स है अभिकारक की बची हुई मात्रा। तो यहाँ से हम लोग टी का मान निकालेंगे भाई। तो टी बराबर हम लोग को आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के का मान कितना दिया हुआ है 60। यहाँ से हम लिखेंगे लॉग ए का मान कितना 1, ठीक है, और ए माइनस एक्स का वैल्यू 1/16, 1/16 हम लोग रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग देखा जाए अगर, चलो तो यहाँ से हम लोग टी बराबर निकालना चाहते हैं तो टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 60। फिर यहाँ से आ जाएगा लॉग, और ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 16। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60, और इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग 4 का स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 60। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को लॉग 4। 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 30 आ जाएगा। यहाँ से टी बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई 60, और लॉग 4 का मान 40 के जीरो में देखिएगा तो वैल्यू आपको आएगा 6021। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो सॉल्व करने पे आपको टाइम का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, बिल्कुल आसान है। तो बस इस दोनों में ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब परसेंटेज रहेगा तो शुरुआती मात्रा यानी ए का मान 100 रखिएगा, और जब फ्रैक्शन में रहेगा तो शुरुआती मात्रा क्या रखिएगा 1 रखिएगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, दर्शाना है यानी प्रूफ करना है, ठीक है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। ये प्रमाणित करना है, यानी आपको क्या प्रमाणित करना है, हम लोग यहाँ से आंसर लिखें तो हम लोगों को यहाँ पे प्रमाणित करना है क्या भाई कि टी 99% बराबर 2 गुना टी 90%, यही हमको प्रूफ करना है। नहीं, टी मतलब समय, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय के 2 गुना है, यही प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले टी 99% का मान निकाल लेते हैं। तो टी 99% का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है 2.303 और बटा में के लॉग, नहीं 99% है तो शुरुआती मात्रा क्या मानेंगे 100 चूंकि प्रतिशत है, बट्टा 99% खर्च हो रहा है तो a माइनस एक्स है तो 100 माइनस क्या लिखेंगे 99। a मतलब यहाँ पर a माइनस एक्स था तो a के जगह पर क्या लिखेंगे 100, और x मतलब खर्च हुआ तो 99 खर्च हो गया। तो यहाँ से आप निकालोगे t 99%, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2.303 और बट्टा में यहाँ पे k आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log 100 और बट्टा में क्या बच गया 1, यानी log 100 आ गया। तो यहाँ से आप निकालोगे t 99% बराबर आपको वैल्यू आ जाएगा 2.303 और बट्टा में यहाँ k आएगा, और log 100 का मान कितना होता है भाई तो 2 होता है। 10 का पावर 2 लिखेंगे 2 आगे आएगा, तो log 100 का मान आपको 2, ये मैं आपको पहले क्लासरूम में बता चुका हूँ। तो ये आपको एक आ गया, इसको आप मान लो समीकरण 1, ये आपका समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग निकाल लेते हैं अब t 90%। तो अगर t 90% निकालिएगा भाई तो क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला 2.303 बट्टा में यहाँ पर k
और यहाँ पर log a का मान हो जाएगा 100 और बटा a का मान हो गया 100 और कितना खर्च हो रहा है 90, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 90, यहाँ से निकालेंगे t 90% तो बराबर आ जाएगा 2.303 बट्टा में क्या आएगा k और यहाँ से आ जाएगा log 100 और बट्टा में क्या बचेगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे t 90% बराबर आपको वैल्यू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k और log 10 का मान कितना तो 1। ये आ गया आपको समीकरण नंबर 2। नहीं तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब आपको क्या करना है t 99%, सॉरी यहाँ पर पहले लिख दीजिए। अब हमको क्या करना है तो समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 2। इस समीकरण को इस समीकरण से डिवाइड कर देना है, तो हम लोग ये लिखेंगे यहाँ से t 99% बट्टा t 90% बराबर, अब इसका वैल्यू आया है 2.303 बट्टा k गुना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2.303 नहीं और बट्टा में यहाँ पर k और गुना में 2, फिर लिखेंगे इसका वैल्यू 2.303 और बट्टा में क्या लिखेंगे k और गुना में 1 है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा t 99% बराबर t 90% बराबर सिर्फ इधर क्या बच गया 2, तो आपको देख लो प्रमाणित हो गया क्या t 99% बराबर, इसको इधर भेज दो तो आ जाएगा 2 गुना t 90%। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया, देख लो। ठीक है, तो भारी क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला याद आना चाहिए, वैल्यू निकाल लेना चाहिए, वैल्यू पुट कर लेना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट समय लगते हैं, तो टी हाफ की गणना कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या है भाई, तो आपको देखा जाए तो 30% वियोजन होने में, यानी जो खर्च है, ध्यान रखना है, खर्च आपको दिया हुआ है कितना 30%। ठीक है, तो खर्च जब भी होता है तो खर्च का मतलब होता है x का मान दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब प्रतिशत में है तो हम जानते हैं शुरुआती मात्रा, हम सब लिख दे रहे हैं भाई यहाँ पर, शुरुआती मात्रा जब भी प्रतिशत में दिया रहे तो शुरुआती मात्रा का मतलब a, और प्रतिशत में तो शुरुआती मात्रा कितना मानेंगे 100, ये हो गया। तो a का मान मालूम हो गया 100, x का मान मालूम हो गया 30। ठीक है, और टाइम का वैल्यू दे दिया है कि 30% अभिक्रिया पूर्ण होने में टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट, तो 40 मिनट टाइम ले लो। ठीक है, अब यहां से हम लोग टी का फॉर्मूला पहले लगा लो। टी का फॉर्मूला है 2.303 अपॉन यहाँ से k और यहाँ से log नहीं a बटा a माइनस एक्स, a बटा a माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको इससे k निकालना है, तो k को इधर भेज दो और t को यहाँ भेज दो, तो k बराबर आ जाएगा 2.303 और बट्टा में यहाँ पर t आ जाएगा और यहाँ से log a बट्टा a माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से तुम k का मान निकाल सकते हो 2.303 और बट्टा में t, तो t का मान कितना है 40, तो t का मान यहाँ पे 40 रखो। फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा log a का मतलब अभिकारक की शुरुआती मात्रा कितनी है भाई 100, तो यहाँ पे रखो 100 बट्टा a मतलब अभिकारक शुरुआती मात्रा 100 माइनस x, x का मान कितना है 30, तो यहाँ पे माइनस में रखो 30, ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए यहां से हम लिखते हैं अगर, तो k बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई 40, ध्यान रखना है। log यहां से हम लोग का आ जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 70, नहीं 100 बटा 70, ये आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य आपका कट जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई आपका 40 आ जाएगा, और ये log a बटा b के फॉर्म में है, तो log a बटा b को आप लिख सकते हो log a माइनस log b, यानी log 10 माइनस log 7। यहाँ से आप लिख सकते हो k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 40। अब log 10 का मान कितना 1 और log 7 का मान देखना है तो 70 के जीरो में देख लेंगे। चलो भाई, तो log 70 के जीरो में आप देख लो, एनसीईआरटी को बुक में आपको log 70 के जीरो में दिया हुआ वैल्यू, 70 के जीरो 0.8451, 0.8451, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो
0.8451 ये वैल्यू सकते हो। यहाँ से k का वैल्यू आपको निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो k का मान आपको निकल जाएगा। अब जब k का मान निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, t हाफ का मान निकालना है। तो आपके पास t हाफ का फॉर्मूला होता है t हाफ बराबर 0.693 और बट्टा में k। तो यहाँ पे k का जो मान आएगा उसको पुट कर दो, t हाफ का मान आपका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आपको आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आता है बिहार बोर्ड में, आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, तो बोल रहा है किसी अभिक्रिया ए उत्पाद, यानी किसी अभिक्रिया में ए अभिकारक है, उत्पाद में बदल रहा है, के लिए के का मान दे दिया है भाई, के का मान दे दिया है। ए अभिकारक की शुरुआती मात्रा यानी ए का मान दे दिया है 1 मोल पर लीटर। 100 सेकेंड हो तो 100 सेकेंड टाइम का मान दे दिया है, इसकी कितनी मात्रा रह जाएगी देख लो। हमको इसका बनाना हुआ तो क्या लिखेंगे, पहले के का मान दिया हुआ है कितना भाई, 2 गुना 10 का पावर -2 पर सेकेंड, 2 का मान, ये के का मान दिया हुआ है। अभिकारक की शुरुआती सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है, यानी ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर लिख दिए। टाइम का मान दिया हुआ है, टाइम का मान कितना दिया है, 100 सेकेंड, जो दिया है पहले उसको लिख लो, ठीक है। अब 100 सेकेंड बाद ए जो है अभिकारक शुरुआती मात्रा कितनी है, 1 मोल पर लीटर। अब 1 मोल पर लीटर अभिकारक है तो उसमें से 100 सेकेंड बाद कुछ खर्च हो जाएगा नहीं, और कुछ बच जाएगा, तो कितना बच गया वही आपको निकालना है कि इसकी कितनी मात्रा रह जाएगी, यानी आपको क्या चीज का मान निकालना है, a माइनस एक्स का मान आपको निकालना है। तो सिंपल है, आपको सबका मान दिया है, यहाँ पर आपको देखो तो k का मान, t का मान सबका दिया, फॉर्मूला जानते हो, t बराबर 2.303 अपॉन यहाँ से k और यहाँ से आपका log a बटा a माइनस एक्स, यही है। अब t का मान कितना दिया है भाई, तो t का मान 100 दिया है, तो t का मान यहाँ आप 100 रख सकते हो, बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई k। वेग स्थिरांक का मान कितना दिया है तो वो भी आप देख सकते हो, 2 गुना 10 का पावर -2, यहाँ से log a का मान कितना है 1 और a माइनस एक्स का मान आपको निकालना है, यही आपको निकालना है, a माइनस एक्स का मान निकालना है। तो अब आप इसको अपने से सॉल्व कीजिए, नहीं जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, जहाँ आपको दिक्कत होगा वहाँ हमसे पूछिएगा, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबका मान दिया है, a माइनस एक्स का मान आप निकालिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन पे है, ये क्वेश्चन जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन पे है। आर्हेनियस इक्वेशन आप जानते थे, आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला हम लिखे थे, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, देखो तो log k बराबर -EA बट्टा 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, यही फॉर्मूला था आर्हेनियस इक्वेशन का, लॉगरिथम फॉर्म पढ़ा चुके हैं हम। तो इस फॉर्मूला पे आधारित ये सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देख लो। हम लोग एक दो बना के देखते हैं। 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक का मान दिया है। चलो भाई आंसर हम बनाते हैं। के का मान दिया है 2.418 गुना 10 का पावर -5 पर सेकेंड, ध्यान रखना है। तो यहाँ से के का मान दिया हुआ है, साथ साथ संक्रियन ऊर्जा का मान आपको दिया है। तो संक्रियन ऊर्जा का मान यानी EA का मान दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, तो 179.9 किलो जूल पर मोल, ये दिया है। ये 179.9 को लगभग 180 मान लेते हैं, ये किलो जूल को जूल में बदलते हैं, यानी गुना 10 का पावर 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा जूल पर मोल। तो किलो जूल को जूल में बदलने के लिए 10 का पावर 3000 से गुना करते हैं, ध्यान रखना है, गुना करके हम लोग यहाँ पे कर दिए। के का मान पता है, ये का मान पता है। अब देखो पूर्व घातांकी गुणन, तो पूर्व घातांकी गुणन जो है ये ए को कहते थे, आर्हेनियस कांस्टेंट ए जो था उसी को पूर्व घातांकी गुणन भी कहते हैं। अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है log k बराबर -EA बट्टा 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, यही फॉर्मूला हम लोग के पास है। अब देख लो सबका मान दिया हुआ है, log k का मान कितना है भाई, तो रखो 2.418 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -5 दिया हुआ है, बराबर -EA। तो EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मान है कितना है भाई, 180 गुना 10 का पावर 3
चलो बट्टा 2.303 आर का मान हम लोग बता चुके हैं पहले ही 8.314 ये होता है, गुना 1/t, टी का मान खोजो 546 केल्विन, तो टी का मान 546 केल्विन और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया तो log a, और इसी a का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबका वैल्यू पता है, देख लो सबका वैल्यू पता है और आपको a का वैल्यू अब निकालना है। नहीं तो इस वैल्यू को आपको निकालने आना चाहिए। अब आप इसको अपने से सॉल्व करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे, ध्यान रखना है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अपने से सॉल्व करना, कैलकुलेशन है बस और कुछ है नहीं। नहीं लॉग एंटी लॉग का यूज है, तो लॉग एंटी लॉग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहां भी डिफिकल्टी होगा आप जरूर हमसे मिलेंगे, हमसे डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को पूछेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग को दिया है हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, और एक समीकरण आपको यहाँ पर दे दिया हुआ है, ये की गणना कीजिए। चलो जब भी समीकरण वाला क्वेश्चन दे, जब भी समीकरण वाला क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या करना है, समीकरण वाले क्वेश्चन में इससे मिलता जुलता एक समीकरण लिख दो और कंपेयर कर दो, सॉल्व बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन वाले। जैसे देखो हमको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना हुआ, तो के बराबर हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है, तो के बराबर आप भी एक फॉर्मूला जानते हो, के बराबर ए ई का पावर माइनस ये बटा आर टी। ये इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस इक्वेशन ये आपका है, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब दोनों कंपेयर कर दो, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, एक और दो को कंपेयर करो। अब एक और दो कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर के, तो यहाँ भी के बराबर, तो यहाँ भी बराबर। ए आर्हेनियस कांस्टेंट यहाँ पर ये मान दिया हुआ है, तो यानी आर्हेनियस कांस्टेंट का मान ये हो गया। ई तो ई के यहाँ पर ई दिया हुआ है। अब ये बटा आर टी, तो ये बटा आर टी के यहाँ पर ये मान दिया हुआ है। नहीं तो आप क्या लिखो, जो है उसको लिखो, ये बटा आर टी, ये बटा आर टी, इसके जगह पर आपको ये दिया है तो उसको लिखो 28,000 के बटा टी। यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपको ई का मान निकालना है, तो ये बराबर आप कीजिएगा 28,000 के, नहीं और ये जो आर है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग को ई का मान निकालना है, तो ई बराबर ये 28,000 के उतार दें, 28,000 के, आर का मान आप जानते हैं 8.314, इसका यूनिट भी बता चुके हैं, जूल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट होता है। तो इस केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा, तो यहाँ से आप ये का इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपका यूनिट आ जाएगा जूल पर मोल, तो इसको गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भारी नहीं है, बस इक्वेशन है वैसा इक्वेशन लिख दो, कंपेयर कर दो, सॉल्व बन जाएगा। नहीं एक्टिवेशन, अब इसी में पूछता है आर्हेनियस कांस्टेंट का मान बताओ, सीधे बताए ए के जगह पर ये दिया हुआ है, तो यही ए का मान हो जाएगा 4.5 गुना 10 का पावर 11 पर सेकेंड, सीधे, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखा जाए तो ये भी समीकरण वाला क्वेश्चन है। H2O2 के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं, और समीकरण यहाँ दे दिया है, लॉग के बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुना 10 का पावर 4 के बटा टी। इसमें भी आपको ई की गणना कीजिए ऐसा दिया हुआ है। फिर लिख रहा है किस ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध आयु 256 मिनट होगी, यही हम लोग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखो अब देखो, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, लॉगरिथम फॉर्म है, तो आप इसका लॉगरिथम फॉर्म जानते हो आर्हेनियस इक्वेशन का, लॉग के बराबर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए, यही फॉर्मूला आप आर्हेनियस का लिखते हैं। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के बराबर, इसको पहले लिख दे रहे हैं लॉग ए, इसको बाद में लिख रहे हैं, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस है ना यहाँ पर, माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t
लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख दिए, ये हो ऐसे लिखता है। अब यही हमारा जो है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब 1 और 2 कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो तो आपको क्या दिखाई देगा। देखो तो यहाँ पर ये जो हम लोग लिखे हैं, या पूरा कंपेयर करो। देखो लॉग के बराबर बराबर 14.34, तो उसके जगह पर क्या है यहाँ पर लॉग ए, यानी लॉग ए का मान 14.34 है, माइनस माइनस। अब ई ए बटा 2.303 RT, इतना के जगह पर ये वाला मान दिया हुआ है, नहीं तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग बराबर करेंगे। चलो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ई ए, इस दोनों समीकरण को कंपेयर करने के बाद मालूम चल रहा है कि ई ए बटा 2.303 RT बराबर क्या दिया हुआ है, तो 1.25 गुना 10 का पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पर के और बट्टा में क्या दिया हुआ है टी, तो टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अब ई ए का मान निकालना है, तो ई ए का मान देखो यहाँ पे स्पेस से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो हम लिख सकते हैं ई ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1.25 गुना 10 का पावर कितना दिया हुआ है 4 के, और यहाँ पर 2.303 R को हम इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ गुना हो जाएगा 2.303 और यहाँ पर R। यहाँ से ई ए का मान निकालेंगे तो ई ए बराबर हम लोग को 1.25 गुना 10 का पावर 4 के और गुना 2.303 और R का मान 8.314, जगह कम बन रहा है जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, तो केल्विन से यहाँ केल्विन कट जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ई ए का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप ई ए का मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भी। इस तरह क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान, फिर के का मान दे दिया तथा संक्रियन ऊर्जा का मान दे दिया। किस ताप पर के का जो मान है वो इतना होगा। अब देखो ये दो अलग अलग ताप पर हम लोग को वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है, वैसे हम लोग बनाएंगे। यानी इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी हमको T1 का मान दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर के का मान दिया है, तो 10 डिग्री T1 माने हैं, तो K1 का मान आपको दिया है, कितना दिया है भाई 4.5 गुना 10 का पावर 3 लिख दिए। अब संक्रियन ऊर्जा का मान दिया हुआ है, उसको लिख दो। ई ए का मान लिखा हुआ है कितना भाई 60 किलो जूल, तो लिखो 60 गुना 10 का पावर 3 जूल पर मोल, उसका काम भी खत्म हो गया, ये लिख दिए। अब बोल रहा है किस ताप पर, तो किस ताप का मतलब हुआ T2 का मान पूछ रहा है। किस ताप पर के का मान, यानी K2 का मान दे दिया है कितना भाई, तो 1.5 गुना 10 का पावर 4 पर सेकेंड, ठीक है। तो T1 T2 K1 K2 एक ही फॉर्मूला है आपके पास, आर्हेनियस इक्वेशन में हम बता चुके हैं, log K2 बट्टा K1 बराबर ई ए बट्टा 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, यही फॉर्मूला है। अब यहां से log K2 नहीं तो सबका मान दिया है भाई, वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखो log K2, अब K2 का मान यहाँ दिया हुआ है 1.5 गुना 10 का पावर 4 बट्टा K2 का मान पता है, K1 का वैल्यू भी पता है कितना भाई, तो 4.5 गुना 10 का पावर 3 दिया हुआ है बराबर, तो K2/K1 हो गया। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का मान दिया हुआ है कितना, तो 60 गुना 10 का पावर 3 बट्टा 2.303, R का मान पता है 8.314, ब्रैकेट में आ जाओ 1/T1 का मान दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बदल दो तो ये 283 हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो 283 आ जाएगा, माइनस 1/T2। अब इस सब में सबका मान दिया हुआ है, आपको खाली क्या करना है T2 का मान निकालना है। अब मेन है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम, आपको सॉल्व करने कितना आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा जिसमें T1 T2 हम लोगों को
कुछ दिया रहेगा, K1 K2 दिया रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे वो आपको बता दिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का गतिकी समीकरण पे जो क्वेश्चन था वो मैंने एनसीईआरटी कुछ करा दिया। अब बाकी क्वेश्चन जो बच गए उसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो फंसेगा उसको आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, इसमें भी देखो मैंने क्वेश्चन को आपको बैठा दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप आंसर तक पहुंचाएंगे, नहीं पहुंच पाए तो हमसे पूछेंगे। मैंने आपको तरीका समझा दिया है, सॉल्व नहीं किया है, आपको सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है। तो आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में जहां डिफिकल्टी होगी हमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।